पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश का आरडीजी बंद होने के बाद लगातार विरोध प्रदर्शन केंद्र सरकार के खिलाफ हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रहा है। लगातार जो सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार है वो लगातार कटाक्ष जो है वो केंद्र सरकार पर कर रही है और उनका साफ तौर पर कहना है कि आरडीजी जिस तरह से बंद किया गया है उससे हिमाचल प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है उसको काफी नुकसान होने जा रहा है और इसी को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन भी होने लगा है। अभी पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का सेशन था जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि आरडीजी बंद करके जो है केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश की जो वित्तीय हालत है उसे और भी खराब कर दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर ये ग्रांट केंद्र सरकार नहीं देती है तो आने वाले दिनों में और भी वित्तीय हालात जो हैं वो हिमाचल प्रदेश के खराब होने जा रहे हैं और इसी को लेकर एक बड़ा सेमिनार भी सुक्खू सरकार ने हिमाचल प्रदेश में किया गया जहां पर यह बताया गया कि जिस तरह से आरडीजी को बंद किया गया है उससे हिमाचल प्रदेश में जो वित्तीय स्थिति है उसको कितना नुकसान हुआ है। इसके बाद विधानसभा का सेशन आया और उसमें भी चर्चा की गई। साथ ही जो विपक्ष है उस पर भी कटाक्ष जो है वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री जो है वो कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो बीजेपी के नुमाइंदे हैं हिमाचल प्रदेश में वो केंद्र सरकार के साथ चलकर बात करें, हम उनके साथ चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन जिस तरह से जो आरडीजी ग्रांट बंद की गई है उससे वित्तीय हालत जो है वो खराब हो रही है। और ये सिर्फ कांग्रेस सरकार की बात नहीं है, ये हिमाचल के आम लोगों की बात है। आम लोगों से कांग्रेस जो है इस आरडीजी ग्रांट को जोड़ रही है, इस वित्तीय स्थिति को जोड़ रही है, जिससे भाजपा साफ तौर पर कह रही है कि आरडीजी बंद होना जो है वो पहले से ही तय था और सुखविंदर सिंह सुक्खू झूठ का रोना यहां पर रो रहे हैं। और जिस तरह से जो अर्थव्यवस्था है उसका जो हशर प्रदेश कांग्रेस सरकार ने यहां पर किया है उसको लेकर भी विपक्ष यहां पर हमलावर है। लेकिन उसके बावजूद विधानसभा में एक प्रस्ताव पास किया जाता है और उसके बाद अब पूरी कैबिनेट दिल्ली में है जहां पर उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की और राहुल गांधी ने उन्हें आश्वासन दिया कि इस बात को लेकर जो है लोकसभा जो आने वाले दिनों में अब लोकसभा का सेशन होगा उसमें भी इस बात को उठाया जाएगा। साथ ही जो हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री है वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम केंद्र सरकार के खिलाफ इसका धरना प्रदर्शन भी करेंगे। लेकिन जिस तरह से जो आरडीजी ग्रांट बंद की गई है उससे हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति जो है वो काफी खराब हो चुकी है और नए टैक्स आए दिन देखने को मिल रहा है। अब जब आप हिमाचल में अब एंट्री कोई भी बाहर की गाड़ी करेगी उसे डबल से लेकर ट्रिपल तक जो है वो शुल्क देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से हिमाचल प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, आरडीजी ग्रांट बंद हो चुकी है और ऐसे में अब कयास ये लगाए जा रहे थे कि विपक्ष हमलावर था और साथ में ये कह रहा था कि जो पेंशनें हैं या फिर जो सैलरी है कर्मचारियों को वो भी देने के लायक जो है हिमाचल प्रदेश जो है अब नहीं है, क्योंकि जिस तरह से जो पैसा आना था वो उनके पास नहीं है। और साथ में ये भी बात विपक्ष कह रहा था कि ओपीएस जो बहाल करने की बात कांग्रेस कर रही थी उस पर भी कहीं ना कहीं फर्क होगा। लेकिन मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि हिमाचल प्रदेश में ओपीएस बंद नहीं होगी, नए जो बेरोजगारों के लिए नए जो पद सृजित करने थे उनमें भी कोई कटौती नहीं की जाएगी। लेकिन जो केंद्र सरकार का रवैया है वो बिल्कुल भी हिमाचल प्रदेश की सरकार के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। इस तरह के आरोप जो है वो कांग्रेस के नेता और साथ ही मुख्यमंत्री लगा रहे हैं। अब देखना होगा कि पिछले 2 दिन से हिमाचल कैबिनेट जो है वो दिल्ली में बैठी हुई है, लगातार नेताओं से विचार विमर्श भी कर रही है। अब इसका नतीजा क्या निकलता है, क्या केंद्र सरकार इसमें कोई रास्ता निकालती है, आरडीजी जो ग्रांट है उसमें से पैसा मिलता है केंद्र सरकार का हिमाचल सरकार को, या फिर कुछ और, अब देखना होगा। लेकिन जिस तरह से आरडीजी ग्रांट बंद है उससे कहीं ना कहीं हिमाचल की जो वित्तीय स्थिति है उस पर काफी असर पड़ा है और अब लगातार जो है वो सरकार जो है वो घेरे में यहां पर नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है। और यह भी कहा जा रहा था कि पिछले दिनों देखने को मिला था कि जो विपक्ष है वो साथ में ये कह रहा था कि अब वित्तीय हालत तो प्रदेश सरकार की ठीक नहीं है और ऐसे में 5 से 6 महीनों में ज्यादा से ज्यादा सरकार जो है वो गिर जाएगी। तो इस तरह की बातें हिमाचल प्रदेश में हो रही है। हालांकि अब आरडीजी ग्रांट को लेकर किस तरह के नई रणनीति के साथ जो है वो कांग्रेस मैदान में उतरती है और जिस तरह से धरना प्रदर्शन करने की बात कर रही है, तो अब देखना होगा कि अपनी वित्तीय हालत को सुधारने के लिए हिमाचल कांग्रेस सरकार किस तरह से अपना रुख रखती है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।